नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कम पूंजी है, कम पढ़े लिखे हैं या खूब पढ़े लिखे हैं, तब भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं, इसमें कोई आपको बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहो तो अपने घर से 10 बाई 10 के कमरे से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको कम पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। 5 से 10 हज़ार रुपये लगा के आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और ये काम हमेशा चलने वाला है। 12 महीने की 12 महीने ये काम चलता रहता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना। जो बिजनेस है वो है गारमेंट्स बिजनेस, बच्चों के कपड़ों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कमाई है, क्योंकि कपड़े का जो सिस्टम है आप लोग उसको नहीं समझ पाते कि ये कितने रुपए का आता है, कहाँ से आता है, कितने का हम इसको बेच सकते हैं। क्योंकि कपड़ा तो हर किसी की ज़रूरत है। कपड़ा, मकान और खाना, ये तीनों एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा की हमेशा आदमियों की इसको ज़रूरत है। हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा ज़रूरी है और अपना सिर छुपाने के लिए घर होना ज़रूरी है, मकान होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ हमेशा की हमेशा डिमांड में रहती है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि तब तक इंसान रहेगा तब तक ये चीज़ हमेशा डिमांड में रहेंगी। तो इसलिए कपड़ों का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कहाँ से करोगे। अपने घर से कर सकते हैं। कहाँ से खरीदोगे, इसको दो जगह से आप खरीद सकते हैं। पहला नंबर मैं आपको बताऊंगा, अपना जो नज़दीकी बाजार होता है ना, जो नज़दीकी बाजार है, आप वहाँ से होलसेल की दुकान देखें। कपड़ों की होलसेल बड़ी दुकान देखें, क्योंकि हर जगह पे होलसेल की कपड़ों की या किसी भी चीज़ की आप लोगोगे तो हर जगह मिलेगी। तो इसको शुरू में अपने वहाँ से करें। उसके बाद में सबसे बड़ा बाजार है दिल्ली में गांधीनगर। जी हाँ दोस्तों, गांधीनगर एक सबसे बड़ी जगह है गारमेंट्स के मामले में। वहाँ पे आप चाहे शर्ट लो, पैंट लो, जीन्स लो, बच्चों के कपड़े लो, लेडीज के कुर्ती लो, कुछ भी लो, साड़ी लो, एक्स वाई जेड, आपको वहाँ पे सब चीज़ मिलेगा। सब चीज़ आपको मिलेगा। आप वहाँ से जितना चाहो उतना आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ पे फिक्स रेट होता, आप फिक्स बाजार होता कि आपको 10 हज़ार का लेना है तो लेना ही है, 50 हज़ार का लेना है तो लेना ही है। ऐसा कोई कोई ये इशू नहीं है दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो जितने का आप माल वहाँ से खरीद सकते हो, या तो खुद से लेके आओ या ट्रांसपोर्ट के द्वारा दुकानदार खुद ही आपके माल को आप तक पहुँचा देते हैं, क्योंकि हर किसी की ट्रांसपोर्ट, हर किसी का दुकान बंदा रहता है दोस्तों। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत से अगर चाहे तो अपने घर से ही कपड़े चुन के, उसका कलर वगैरह चुन के घर से व्हाट्सअप करके मंगा लेते हैं। पर शुरू में मैं आपसे यही राय दूंगा, एक दो बार आप जहाँ से भी कपड़े खरीदें खुद से जाएं, खुद से उसको कलर को पसंद करें, उसके साइज को पसंद करें, तब आप वहाँ से कपड़े मंगा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है, ये है बच्चों की टी शर्ट, और इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है इसका निक्कर और ये है शर्ट, टी शर्ट। ये 2 साल के बच्चे की टी शर्ट और शर्ट है, जीन्स का निक्कर है। तो आप कमेंट करके बताएं कितने का होगा, क्योंकि दोस्तों मैं अभी इसको लेके आया हूँ तो मेरे को पता है कितने रुपए का उसने दिया और कितने का इसको खरीदा, कितना इस पे प्रॉफिट है। आप मान के चलो कि इस पे डबल का प्रॉफिट है। अगर आप कोई भी चीज़ 1 रुपए की खरीद रहे हो तो आप उसको
₹2.5 की बेच सकते हो। इतना आप इस पे प्रॉफिट है दोस्तों। इसकी कीमत दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ₹450 है। मैंने इसको ₹450 में दुकान से खरीदा है। तो आप इसको कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ पे इस प्रकार के बच्चों के कपड़े कितने रुपए के मिलते हैं। अब आप इसमें लगा सकते हैं कि ये ₹450 का मैंने खरीदा है, तो उसको कितने रुपए का इस पे प्रॉफिट होगा, कितने का उसने खरीदा होगा। एक कम से कम दोस्तों ₹70 से लेके ₹100 के बीच का कपड़ा है। इसमें हम चाहे इसको 75 का लगा सकते हैं, चाहे 100 का लगा सकते हैं, और उसने इसी को ₹450 में खरीदा। तो इसका मार्जिन आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, ₹350 इसको प्रॉफिट हुई है। अब इसमें 300 रुपये की ₹350 की प्रॉफिट में ₹50 आप उसका बिजली का बिल और दुकान का अटरम सटरम लगा के उसको चल सकते हैं। तो दिन के उसको ₹300 का प्रॉफिट हो चुका है एक जोड़ी कपड़े पर। इसमें क्या होता है कि इसमें दोस्तों एक बॉक्स होता है, क्योंकि बॉक्स भी होता, और इसकी 12 पीसों की, कोई 12 पीसों की गड्डी होती है या 6 पीसों की गड्डी होती है। उसमें क्या होता कि 6 पीस की अगर गड्डी होगी तो 6 प्रकार के कलर मिलेंगे, और उसमें एक ही साइज मिलेगा। स्मॉल है तो स्मॉल ही मिलेगा, अगर एक्सल है तो एक्सल ही मिलेगा, मीडियम है तो मीडियम है। तो इस प्रकार की गड्डियां होती हैं कपड़ों की। 6 पीस की भी मिल जाएगी, 12 पीस की भी मिल जाएगी। अच्छा क्वालिटी का कपड़ा है तो कम की भी मिल जाती है, और थोड़ा लो क्वालिटी का कपड़ा तो उसमें ज़्यादा भी होती है। और कुछ अपने जो कंपनियों का सिस्टम होता है या होलसेलर दुकानों का सिस्टम होता है, वो इस प्रकार का अपना बना के रखते हैं। 6 पीस की गड्डी रखते हैं, या 8 पीस की गड्डी रखते हैं, 12 पीस की गड्डी रखते हैं। उस प्रकार ये गड्डी के हिसाब से या बॉक्स के हिसाब से ये खरीदा जाता है। ये इसमें अगर दोस्तों जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे 4 पीस का बॉक्स है, मतलब 4 पीस हैं एक बॉक्स में, और उसकी कीमत अगर ₹500 है, तो आप लगा सकते हैं कि वो कितने रुपए का एक पीस पड़ रहा। ₹125 का एक पीस पड़ रहा। उसने तो होलसेल में ₹500 का खरीदा, उसमें 4 पीस हैं, और उसको ₹125 का ₹125 का एक पीस पड़ा है। तो वो उसको अब कितने रुपए में बेच सकता है वो उसके ऊपर है। चाहे तो वो उसको ₹250 में बेच सकता है, चाहे वो ₹350 में बेच सकता है, 400 में भी बेच सकता है। जैसा उसका बाजार होता है, जैसे उसको प्रॉफिट होती है, उसी प्रकार इसको बेच सकता है। तो इस प्रकार के कपड़ों का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और अच्छी प्रॉफिट होती है दोस्तों। आपने हर ये तो आप खुद से जानते भी होंगे दोस्त, क्योंकि कपड़ा तो हर कोई पहनता है और हर किसकी ज़रूरत भी होती है। तो इस प्रकार का अगर आप बिजनेस करोगे तो इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते। हाँ, एक आपको बात बोल दूं कि अगर आप चाहो तो अपने गांव से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की दुकानें गांवों में कम होती हैं। आप अपने गांव से, अपने घर से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दो दो प्रकार का आपको बेनिफिट हो सकता है। या तो आप खुद जिन खुद अपने खुद से इस माल को बेच सकते हैं, या इस दुकान पर आपके फैमिली का कोई भी सदस्य बेच सकता है। आप कोई भी काम करते हो तब भी ये काम चलेगा। आपकी दुकान अपने गांव में है तो अपने घर पे है, आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। आप चाहो तो सस्ता भी इसको बेच सकते हो, तब भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। या फिर आप कहीं भी एक जगह देख सकते हैं रोड के किनारे, जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा आवागमन होता है, वहाँ पे अपनी स्टॉल लगा के या कोई टेबल लगा के वहाँ पे आप इसको बेच सकते हैं। तो आप वहाँ पे भी इस प्रकार का बेच सकते हैं, या आप खुद की एक मार्केट में दुकान खरीद के तब भी आप किराए पर रह के तब भी बेच सकते हैं। आप चाहो कैसे भी बेच सकते हो, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कपड़े की जो बिजनेस होता है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप शुरू में अपने होलसेल के नज़दीकी बाज़ार से लें, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। अगर आप बड़े बाज़ार में जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया गांधी बाज़ार दिल्ली में है, या सदर बाज़ार दिल्ली में है, यहाँ पे भी अच्छे कपड़े मिलते हैं। गांधी बाज़ार में भी आज़ाद एक बाज़ार है,
वहाँ पे भी आप दिल्ली से जाके खरीद सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये बाजार बड़े हैं दोस्तों, अगर आप ऐसे इन जगहों पे अनजान व्यक्ति के तौर पे जाओगे, क्योंकि आपको कपड़े की ना तो नॉलेज है ना कुछ है, तो आप वहाँ जाओगे तो फंस सकते हैं। तो इस प्रकार का आप शुरू में अपने नज़दीकी बाजार होलसेल से ये कपड़े खरीदें और अपने नॉलेज को बढ़ाने के बाद में, जैसे आपकी दुकान बढ़ती जाती है, नॉलेज बढ़ती जाती है, आप उसके बाद में उन बाज़ारों में जाके संपर्क कर सकते हैं और आप चाहे जैसा कपड़ा आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो इस प्रकार का बिजनेस करें, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉडबाजी बहुत होती है। मैं आपको एक राय दे देता हूं कि आप सावधानी से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सावधानी से करें, चतुराई से करें। क्योंकि अगर हम शुरू में इस प्रकार का काम करते हैं ना, तो हमको नॉलेज की वजह से हम उसमें ठगे जाते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर जो भी काम करो, अपना खुद का बिजनेस कपड़े से लेकर या कोई भी मार्केटिंग बाजार का बिजनेस आप करते हैं, तो आप थोड़ा होशियारी से, सावधानी से इस काम को करें। क्योंकि कोई भी हम अगर काम को स्टार्ट करते हैं उसमें अनजान होते हैं, अनजान हो जाने की वजह से हम उसमें फंस सकते हैं। आज के टाइम में फ्रॉडबाजी बहुत होती है दोस्तों, तो इसलिए खुद से सावधान रहें और सावधानी से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। तो आशा करता हूं कि आपको ये बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा, जैसे मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।